बुक एक धर्मयोद्धा कल्कि। विष्णु का अवतार। पाठक पर ध्यान दें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करने से पहले मैं आपसे इस नोट को पहले पढ़ने का आग्रह करूंगा। यह आपको 5 मिनट से भी कम समय लगेगा और आप समझ जाएंगे कि यह पुस्तक किस फ्रेम ऑफ माइंड में लिखी गई है। यह कल्कि पुराण का ऐतिहासिक या आधुनिक पुनः अनुकूलन नहीं है। यह एक ज़मीनी फंतासी किताब है जो कल्कि के जीवन, कलयुग और अन्य महाभारत और रामायण संदर्भों के विचार से प्रेरणा लेती है। लेकिन यह कल्पना का एक निरपेक्ष कार्य है। यह उन कहानियों और फिल्मों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जो मैंने स्टार वार्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ थ्रोन्स की तरह पढ़ी और देखी हैं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया है और मुझे एहसास कराया है कि यह पुस्तक कितनी महाकाव्य है, लेकिन कहानी के पात्र कितने महाकाव्य होने चाहिए। कल्कि हरि उत्तर की आसन ठंडी हवाओं का सामना कर बैठे, पैर एक साथ पार हो गए जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति की प्रार्थना की। हवा ने कठोर रूप से उड़ा दिया, उसके जख्मी चेहरे पर अपने लहराते बालों को सहलाते हुए। उसने पत्थर की मूर्ति की भव्यता को देखा। 20 फीट लंबा चमत्कार, इसकी 4 भुजाएं मांसल धड़ से निकली थीं। एक हाथ में शंख होता था जबकि दूसरे के पास चक्र, गदा और कमल होता था। प्रतिमा के पास एक निर्मल चेहरा था। आपको लगता है कि इसके बारे में एक दृढ़ निश्चय था। कल्कि इसके सामने बौनी हो गई थी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वह हमेशा भगवान विष्णु के सामने छोटा होता। उसने आंखें मूंद कर जय किया। ठंड ने उसे नहीं छीना, अपने मज्जा के अंदर गहरे झटके की सेट नहीं किया जैसे यह किसी अन्य व्यक्ति को होगा। उसके पास धैर्य और ड्राइव था, उसमें भगवान विष्णु की शक्ति थी। मेरे साथ रहो। और फिर उसने अपनी आंखें खोली। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपने पैरों से बर्फ ब्रश कर रहा था जैसे कि एक तोता लापरवाही से अपने उखड़े हुए कचे पर उतरा। उसने पक्षी को थपथपाया, उसकी गर्दन को हल्के से खरोंच दिया। फिर वह जमे हुए ग्लेशियर में लदी रत्ना मारू तलवार के लिए निकले। उन्होंने इसे बाहर निकाला और इस पर शिलालेखों का अध्ययन किया। उस पर स्पष्ट रहस्यमय प्रतीकों के अलावा इसके बारे में कुछ करामाती था। उसने तलवार को हिलाया और फिर अपने घोड़े के लिए आगे बढ़ा। अपने सिर को पटकते हुए उसने दृढ़ता से बागडोर संभाली और हल्के से प्राणी के पंखों को कुतर दिया। घोड़ा देवदत्त के अलावा और कोई नहीं था जिसका नाम उस आदमी के नाम पर रखा गया था जिसे वह एक बार जानता था। घोड़े के अग्रभाग ऊपर उठे, क्षण भर में उगते सूरज के आकार को अवरुद्ध कर रहे थे। वह तैयार था। अब डर क्योंकि वह आ रहा था। भाग 1। शंभला का युद्ध। उग्र रेगिस्तानी गर्मी के बीच काली निकटवर्ती सेना को देख सकती थी। उनका गठन आकार और परिपत्र में बड़ा था, लगभग एक झुंड की तरह बढ़ रहा था। टिड्डियों का वे व्यवस्थित थे, जैसे कि प्रत्येक कदम की गणना उन्नत सैन्य रणनीतियों के संदर्भ में की गई थी। अभी के लिए उनका स्पाईग्लास केवल बहुत ही सीमित दृष्टि का दृश्य था। वह सैनिकों को गठन के बाहरी किनारों पर ढाल और भाले पकड़े हुए देख सकता था। उनके पूरे शरीर पर भारी हेलमेट और धातु के पैड पहने हुए थे। मैं यह कैसे करूंगा? सैनिकों के अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए उनके दिमाग में हजारों योजनाएं चलीं, लेकिन उन्होंने अपने गुप्तचर को नीचा दिखाया, इसे अपने सामान्य कोको को सौंप दिया और तंबू के लिए अपना रास्ता बना लिया। उसने अपनी लड़ाई में सहायता के लिए उत्तर से लाए दर्जनों बैलों को पास किया, लेकिन वह अभी तक पता नहीं लगा पाया था कि कैसे।
तंबू के अंदर महोगनी तालिका को केंद्र में रखा गया था, जिसमें नक्शे और आंकड़े सबसे ऊपर थे। दीपक ओवरहेड चमकता हुआ जला दिया, जिससे उसे बहुत जरूरी प्रकाश मिला। वह करीब से घुटने टेक रहा था और अपने सामान्य की आवाज सुनते ही नक्शे का गहनता से अध्ययन कर रहा था। वे यहाँ हैं मेरे प्रभु। चिक्कार है, काली ने अपनी सांस के तहत शाप दिया। क्या विकोको वापस आ गया है? अभी तक नहीं, कोको ने खुशी से जवाब दिया। काली को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं था कि दुश्मन के तरीकों और योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कोको की बहन को खतरनाक क्षेत्रों में भेजने के बावजूद कोको ने हिचकिचाहट के कोई संकेत नहीं दिखाए। वे काली की शपथ से बंधे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था वह उनके द्वारा निष्पादित किया जाएगा, भले ही इसका मतलब उनकी जान को जोखिम में डालना हो। तंबू के फ्लैप खुल गए और उन्होंने वासुकी को देखा, नीली आंखों वाले आदिवासी राजकुमार कुवेरा के साथ, एक मोटे आदमी के साथ, एक बालों वाला मूंग उसके गले में लिपटा हुआ था, और राकापा, क्रूर शारीरिक अनुपात और दांतों का एक बुरा सेट के साथ। मैं काफी आश्चर्यचकित हूं कि आप सभी ने मेरे विनम्र निवास में एक साथ प्रवेश किया है। आपको एक साथ एक सभ्य इतिहास नहीं दिया गया है। रक्तापा शुरू हुआ। हमारे साथ काली के आसपास पेशाब मत करो, आपने हमसे इंद्रगढ़ की सरकार का वादा किया था। हम यह नहीं देखते हैं। कुवेरा इस बीच फलों के टोकरियों के पास शराब के गिलास पर चला गया, जहां उसने खुद को एक पे डाला। मुझे यकीन है कि हमारे प्रिय सहयोगी हमें निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके वादे अब तक पूरे हो चुके हैं। लेकिन मैं यह भी निश्चित हूं कि यदि हम इसे खो देते हैं तो एक समय आ सकता है जब मुझे लगता है हम मेरे लोगों और मैंने आपकी सहायता क्यों की। काली मुस्कुरा दी। मैं नहीं हारता। वासुकी की आंखों के साथ मेल खाते हुए एक नीला बाघ था। वेदांत की सेना हमारे बेस तक पहुंच रही है और आपके लोगों ने अपने घोड़े भी नहीं लगाए हैं। मैंने अपने लोगों से कहा है कि वे तुरंत चले जाएं, तो तुम मुझे विदाई देने के लिए यहां आए हो। मुझे यकीन है कि यदि आप जल्दी निकल जाते हैं तो आपको एक सुंदर दृश्य याद होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार, वे आ रहे हैं और हम सब मर जाएंगे। हमारे पास पहुंचने तक 1 घंटा है, काली ने उसे आश्वासन दिया। 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। हमारे पास वेदांत के लिए पर्याप्त पुरुष नहीं हैं। काली ने सिर हिलाया। हाँ लेकिन, और जब विकासो ने प्रवेश किया तो उसके सुनहरे बाल उसके चारों ओर एक प्रभामंडल की तरह थे। वह उसके ऊपर भारी कवच के साथ चली गई और काली के कान में कुछ फुसफुसाया। चक्रव्यूह। विकासो ने सिर हिलाया। रक्ताप बढ़े। हमें बताओ या क्या हुआ? काली ने एक क्षण के लिए ट्राइबल हेड्स का अध्ययन किया। वे सभी प्रतिष्ठित थे, एक दूसरे से घृणा करते थे, और काली वह थी जो उन्हें साथ ले आई थी। वह नीचे गिरा और एक क्विल के साथ उसने नक्शे पर एक चित्र बनाया। तो मेरे सामान्य विकास के अनुसार वेदांत की सेना चक्रव्यूह के गठन में है। चक्रव्यूह। वासुकी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक प्रकार का गाढ़ा वृत्त। काली ने जारी रखा। एक युद्ध तकनीक। इसलिए चक्रव्यूह प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने और फिर उन पर हमला करने के लिए नियोजित तरीका है। यह कितना प्रभावी है? कुवेरा ने पूछा। हम हार सकते हैं। ओह प्रिय प्रभु, वासुकी रोया। यह कैसे संभव है?
एक चक्रव्यूह। उसने बड़े वृत्त के अंदर कई रेखाएं खींचनी शुरू कर दीं जिन्हें उसने पहले खींचा था। कई परतें हैं। पहली परत दृश्यमान है। डाल और भाले वाले लोग मूल रूप से पैदल सेना। वे सैनिक मूल रूप से बलिदान हैं। कोई भी वास्तव में उनके बारे में लानत नहीं देता। दूसरी परत घुड़सवार तलवारबाज घुड़सवार सेना है। तीसरी परत में तीरंदाज और चौथी परत होती है। उन्होंने अपनी झुकी हुई रजाई के साथ पृष्ठ पर अंतिम चक्कर लगाया जहां वेदांत अपनी सेनापति के साथ है। तो उसे पाने के लिए हमें प्रशिक्षित, निर्दयी और रक्तहीन सैनिकों की 3 परतों को तोड़ने की जरूरत है। कुबेरा की आवाज अंत में गूंज उठी। हाँ, लेकिन वे एक सर्कल में हैं और वे चलते रहते हैं क्योंकि अगर संयोग से आप सर्कल के एक तरफ पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वह पृष्ठ पर कठोर रूप से लिखा है, सर्कल को स्थानांतरित करने का प्रबंधन करता है और अन्य कम घायल होते हैं, आप पर हमला करेगा। वास्तव में नरक का एक चक। कुबेरा ने आंखें मूंद लीं। एक महिला और सभी होने के नाते आपके जनरल को यह कैसे पता चला? रक्तापा ने पूछा। विकास उसकी सांस के नीचे बढ़ता गया। काली बस हंस पड़ी। उसके पास एक अच्छी आंख है और सेना को देखने के लिए आपको बस एक अच्छी आंख की जरूरत है। क्या इसे खत्म करने का कोई तरीका है या हम बस छोड़ देते हैं? वासुकी ने फूंका। छोड़ो और तुम्हें युद्ध का कायर कहा जाएगा। काली उसके पास चली गई। नाक से नाक बहना। वासुकी ने कहा, बेवकूफ शहीद की तुलना में बेहतर है। सुपारी की महक ने काली की नासिका पर हमला किया। कुबेरा ने आहें भरी। आपको मेरी ओर से कितने पुरुषों की आवश्यकता है? रक्तापा आगे जाया। काली मुस्कुराई। पुरुषों? किसने कहा कि मुझे पुरुषों की जरूरत है?